गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में हुए युद्धों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कई ऐसे युद्ध हैं जो आपको पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सिविल सर्विस की परीक्षा हो या किसी भी प्रकार का जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में आज अपन बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अपना हाइडेस्पीस का युद्ध, राइट। ये हुआ था अपना समय 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच में हुआ था ये? एक तो सिकंदर और पंजाब के जो राजा थे पोरस, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको युद्धों से परिचय करा रहा हूँ और युद्धों के बारे में जो डिटेल्स रहेगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और युद्धों के बारे की जो संपूर्ण डिटेल है, किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, ये सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। फिलहाल मैं आपको युद्धों से परिचित करा रहा हूँ, किसके बीच में युद्ध हुआ, कब हुआ और किसकी विजय हुई, राइट। नेक्स्ट देखेंगे अपन कलिंग की लड़ाई। ये हुआ था अपने 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई में अपन देखेंगे ये हुआ था अपना 712 ईस्वी में। ये हुआ था मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की, मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच में, राइट। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये हुआ था अपना 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था जिसमें चौहान की विजय हुई थी, राइट। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार चुके थे, उसके बाद सेकंड जो युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने विजय हासिल की, राइट। उसके बाद हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध है वो हुआ था अपना 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया। ये किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद की हार हुई। नेक्स्ट देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, राइट। अगला देखेंगे खानवा का युद्ध हुआ था। ये हुआ था अपना 1527 ईस्वी में। ये हुआ था बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। बाबर जीत गए और राणा सांगा हार गया था। ये हुआ था अपना खानवा का युद्ध में, राइट। अगला देखेंगे घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था, राइट। अगला है अपना चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद हुआ था अपना कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ये हुआ था अपना 1540 ईस्वी में और एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, राइट। नेक्स्ट अपना 12 नंबर का हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था अपना 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में। ये कब हुआ था दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच में। उसके बाद हुआ था अपना तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ था अपना 1565 ईस्वी में। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। यहाँ अपना विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। उसके बाद हुआ था अपना 14 नंबर का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था अपना 1576 ईस्वी में। ये हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। उसके बाद हुआ था अपना प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में 1757 में ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव प्लासी युद्ध से पड़ी। वाणीवास का युद्ध ये हुआ था अपना 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। उसके बाद आएगा अपना पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। 18 नंबर पे हुआ था अपना बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, राइट। नेक्स्ट हुआ था अपना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 और 69 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। उसके बाद हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें 1780 से 84 ईस्वी तक
हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो अनिर्णित छूटा। अनिर्णित है मतलब इसका कोई निर्णय नहीं निकला और वो युद्ध बीच में ही छूट गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्ति हुई, संधि हुई और उसके बाद ये लड़ाई समाप्त हो गई। उसके बाद हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें 1799 ईस्वी में हुआ टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। चिलियान वाला युद्ध, चिलियान वाले युद्ध में 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। 24 नंबर पे हुआ था भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। उसके बाद अपना आता है भारत पाक युद्ध 26 नंबर 1971 में हुआ था भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश के एक स्वतंत्र देश बना। पाकिस्तान की हार हो गई और फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। तो देखिए आज अपने ये जो युद्ध हैं उनकी समाप्ति करते हैं अपन, क्योंकि हमने आपको सिर्फ युद्धों से परिचित कराया है। इनके बारे में जो डिटेल्स है, जो संपूर्ण जानकारी है, जैसे आपके IAS PCS एग्जाम से लेकर प्रत्येक स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो डिटेल्स आप तैयार करेंगे, वो डिटेल्स का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ये सिर्फ आपको युद्धों से परिचय कराने के लिए वीडियो बनाया है और जहाँ तक अपनी कोशिश है कि जो युद्ध हैं वो आपको फुल डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स एंड शेयर करें। यदि आप किसी टॉपिक पर अपना वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके टॉपिक को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।